मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करहि अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठई होए ही पाए पिराने। जय जय श्री राम। रामायण की कक्षा में आप सभी राम प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। अभी तो परशुराम और लक्ष्मण जी की संवाद का आनंद लीजिए और खुश होइए। जय श्री राम। हे मुनिराज, हाँ। मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग दीजिए। बिल्कुल त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। ऐसा बोल रहे हैं लक्ष्मण जी। जो अति प्रिय तो करहि उपाई, जो रई को बड़े गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराहे, मष्ट करहु अनुचित भले नाही। क्या बोलते हैं? यदि धनुष आपको इतना ही प्रिय है, बहुत प्रिय है, तो कोई उपाय किया जाए। किसी गुणी को, बड़े गुणी को बुलाते हैं, कारीगर को, और बुला के उसको जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं। ये बच्चा बिल्कुल डरता नहीं है बोले। सब इसको देख के थर थर काँप रहे हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी डर नहीं है। सब मजाक सूझ रहा है एकदम। और कहते हैं बस चुप कर रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़े भारी। हाँ भाई, भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई हो ही बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं। ये मुनि कब किसको कैसे मार देगा, लेकिन इस बच्चे को डर नहीं, एकदम निर्भय होकर इसके साथ बात कर रहे बोले। और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। छोटा है, बहुत खोटा है। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा था। उसकी बात सुन सुन के वो जल भुंज रहा था परशुराम जी, और उसके बल की हानि हो रही थी। उसका गुस्सा करने से अपना ताकत भी तो खत्म होता है। वही हो रहा था परशुराम जी का। उसका बल जो है घट रहा था। हाँ भाई, हाँ। बोले राम ही देहि निहोरा, बचहु बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, हाँ, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। हाँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है। हाँ। जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा। सोने के घड़ा तो दिखने में सुंदर है, लेकिन अंदर क्या भरा है उसमें? विष भरा है, जहर है। वैसे ही लक्ष्मण जी को कहा जा रहा है। लक्ष्मण जी को बोला जा रहा है। सुनी लक्ष्मण बेह से बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति बिनती मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। जय हो। क्या बोल रहे हैं? रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? और कोमल और शीतल वाणी से बोले। हे नाथ, सुनिए जी, अगर आप स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान ना दीजिए। आप तो समझदार है, वो जो बोल रहे बोलने दो, आप उसकी बात पे ध्यान मत दो, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। जय श्री राम। बैरे बरे रे बालकु एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। तेहि नहीं
ते ही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बरई और बालक का एक स्वभाव है। बैर और बालक। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं ही हूँ। कृपा कोप बधौ गोसाई, मोह पर करई दास की नाई। कहई बेहि जहि विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करऊ उपाई। अतः हे स्वामी, हाँ, आप क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो, क्रोध करना है तो वध करना है तो या फिर मेरे को बांध के रखना है, जो भी करना है आपको, जिस भी प्रकार का आपको सजा देना तो इस दास को जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। हाँ जी। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए, हे मुनिराज बतलाइए, मैं वही उपाय करूं। राम जी बोल रहे हैं परशुराम जी से। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितऊ अनैसे। एही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह को पुकरु कीन्हा। मुनि ने कहा, हाँ, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है मेरे को, तो कैसे क्रोध जाएगा? खत्म ही नहीं होगा। वो देख ही ऐसे रहा है अभी तो गुस्सा नहीं आएगा कि कैसे चला जाएगा? इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मतलब मारे बिना क्या फिर मतलब है क्रोध करने का? तो ठीक है। गर्भ स्रवही अवनी परवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊ जियत, बैरी भूप किशोर। अब आता है परशुराम जी का सबसे प्रसिद्ध डायलॉग। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बताओ, उसका फरसा भी काम नहीं आ रहा है। ऐसा है। बहई न हाथ उदहई रस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयहु बाम विधि फिरे उस भाऊ, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाँ, हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है। मतलब परशुराम जी का कुठार भी गुस्सा हो गया है। हाथ चल नहीं रहा है पर छाती जली जा रही है। हाँ। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। जय हो। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनी सौमित्र बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहार नहीं रहा है। जय हो। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया। हाँ? और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। हाँ। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हों। उसको भी ऐसे सुना दिया टेढ़ा बोल के। ये भगवान टेढ़ा बोलना ना छोड़ रहे। जो पे कृपा जरहि मुनि जगाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालकु एहु, किन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, हाँ, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है, अच्छा, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हाँ हाँ। कृपा करने से शरीर जल रहा है तो क्रोध करने से क्या होगा? भगवान ही रक्षा करेगा। बोले ये कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ना। अच्छा, उसको हाँ। परशुराम ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में ही घर
निवास करना चाहता है। बड़े वो बड़े रुक ही नहीं डायलॉग। रहा है, रुक ही नहीं रहा है। वेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोठा। बिह से लखनु कहा मन माही, मूंदे आँखी कतहु को नाही। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं बताओ। इसको जो परशुराम बोलते हैं कि जनक, इस बालक को जो छोटा बहुत खोटा है उसको मेरी नज़र के सामने से दूर कर दो, नहीं तो इसको तो यमपुरी में ही इसका घर बना दूंगे। तो क्या बोलते हैं, तुम भी अपनी आँख बंद कर लो, मैं दिखूंगा नहीं। जैसे बिल्ली आँख बंद करके दूध पीती, सोचती मेरे कोई नहीं देख रहा है, वैसी वाला इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासनु तोरि सठ, करसी हमारे प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। जय हो, जय जय श्री राम। और कैसा लग रहा है रामायण का यह संवाद, जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इतने दिनों से जो हम नहीं आपको यह प्रस्तुति दे पा रहे थे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। जय जय श्री राम।